थ्योरम 1.3 समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, जो कि है अगर मैं कोई भी रैशनल नंबर लेती हूँ, मान लो मैंने 6/8 रैशनल नंबर लिया है, तो जब मैं इसके जो फैक्टर्स निकालूंगी, जैसे कि मैंने 6 के फैक्टर्स निकाले, मुझे मिले 2 इंटू 3, 8 के फैक्टर्स निकाले, मुझे मिले 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके जो कॉमन फैक्टर है वो आया 2। अब मैं 6/8 को जब सिंप्लीफाई करूँगी तो मुझे आएगा 2 इंटू 3 6 एंड 2 4 ज़ा 8, 3/4 अब मुझे मिल गया। क्या मिला? 3/4। अब जब मैं इसके फैक्टर निकालूंगी तो इसमें तो मुझे कोई भी कॉमन फैक्टर मिलेगा ही नहीं सिवाय एक के, जो है 1। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी जो रैशनल नंबर्स होते हैं आप उनको सिंप्लीफाई करते जाते हैं एंड जो हमें जो नंबर्स मिलते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे 3 मिला, जो 4 मिला, ये जो होते हैं ना, ये को प्राइम नंबर्स हमें मिलते हैं लास्ट पे। रैशनल नंबर्स को सिंप्लीफाई करते जाने के बाद जो हमें नंबर्स मिलते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि उनका 1 के सिवाय और कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या कहती है? हमें √2 को इररेशनल प्रूफ करना है। सब इसमें हम यूज़ करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड का, जिसमें हम सबसे पहले तो ये दिखाएंगे कि जो √2 है वो रैशनल नंबर है। देन हम अपनी अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि जो √2 है वो इररेशनल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लेट अस अज्यूम टू द कंट्ररी दैट √2 इज रैशनल। जब हमने √2 को रैशनल नंबर मान लिया है, तो हम ये पढ़कर आए हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं एंड जिसका जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो अब हम लिख लेते हैं √2 इज इक्वल टू p/q। और अब अभी अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई करते रहते हैं तो ये जो हमें नंबर्स मिलते हैं ये को प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि जिसका 1 के सिवाय और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर P and Q are co-prime and Q is not equal to 0। अब हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। √2Q इज इक्वल टू P। अब हम क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों साइड्स पे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो √2Q का होल स्क्वेयर हो जाएगा एंड P का भी स्क्वेयर हो जाएगा। जब हम किसी के स्क्वेयर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसी के ही स्क्वेयर रूट से, यानी कि जैसे √2 को मैंने √2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये जो रूट्स हैं ये कट हो जाते हैं आपस में एंड ये वाला सिंगल नंबर ही बचता है। तो यहाँ पे आएगा 2Q² इज इक्वल टू P²। ठीक है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ इस चीज़ को ना, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, बिकॉज कई बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। 2Q² इज इक्वल टू P²। अब मेरी ये चीज़ लिखने का मतलब क्या है कि जो P² है इसके फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू Q²। जो P² है उसके फैक्टर्स क्या है? 2 और Q²। ठीक है। या फिर एक बारी Q² को छोड़ दो, आपके लिए 2 ज़रूरी है, तो एक बारी 2 से मैं आपको बताती हूँ। जो P² है उसका फैक्टर क्या है? 2। अगर मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि जो P² का फैक्टर है वो 2 है, तो मैं ये चीज़ भी कह सकती हूँ कि जो P² है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मुझे पता है आपको ये वाली चीज़ समझ नहीं आई है, तो मैं अभी इनकी जगह ना वैल्यूज़ पुट करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। मैंने जो 8 है वो P² की जगह लिखा है, 2 को 2 की जगह ही रहने दिया है एंड Q² की जगह मैंने 4 लिख लिया है। अगर मैं कह रही हूँ कि जो 8 है उसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 4, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो 8 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो मैं यह चीज़ आराम से कह सकती हूँ कि अगर जो 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 4 है, सेम जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि अगर P² के फैक्टर्स 2 इंटू Q² है, तो जो P² है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैंने एग्जांपल में भी बताया कि अगर 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 4 हैं तो जो 8 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ कि जो P² है, यहाँ पे जो P² है ये डिविजिबल है किससे? 2 से। अब हम लिख देते हैं
पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2। एंड जैसे कि हमने थ्योरम 1.2 में समझा था कि अगर जो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है तो जो पी है वो भी डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, एज पर थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने ये वाली चीज़ लिख दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू 2C वेयर C इज एनी इंटीजर। सो मैंने यहाँ पे P इज इक्वल टू 2C क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो P है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था जिसमें मैंने लिखा था 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको मैंने P माना था, इसको मैंने Q माना था। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज़ लिख रही हूँ P इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे ये वाला जो 4 है ना, इसको बस मैंने कुछ नहीं करा, इसको बस मैंने कोई भी इंटीजर मान लिया है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे 4 लिया था, यहाँ पे कोई और भी नंबर हो सकता था, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 भी हो सकता था, तो यहाँ पे क्यू स्क्वेयर की जगह 3 आ जाता। एंड 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 10 भी हो सकता था, यहाँ पे क्यू स्क्वेयर की जगह 5 आ जाता। तो 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 14 कुछ भी हो सकता था। तो जो क्यू स्क्वेयर की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, एंड कोई भी हम क्यू स्क्वेयर की वैल्यू कर दे, कोई भी इंटीजर ले लें, हर केस में जो पी स्क्वेयर है वो 2 से डिवाइड होगा, इसीलिए हमने c को कोई भी इंटीजर मान लिया है। कि यहाँ पे तो हमने वैल्यूज पुट करके नहीं आपको बताया ना, यहाँ पे तो बस हम लिख रहे हैं p c q ऐसी वाली चीज़ें लिख रहे हैं, कोई भी वैल्यू पुट नहीं करी है, तो c को मैंने कोई भी इंटीजर मान लिया, इसे हमने c को यहाँ पे लिख दिया वेयर c इज एनी इंटीजर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स। सो आएगा पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2C होल स्क्वेयर। सो हमारे पास आ गया पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4C स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, ये पी स्क्वेयर की हमारे पास वैल्यू निकल कर आई है, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ पी स्क्वेयर इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2Q स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये जो पी स्क्वेयर की वैल्यू है क्या है, 4C स्क्वेयर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, ये जो पी स्क्वेयर की वैल्यू है 4C स्क्वेयर यहाँ पे पुट कर दी है, 2Q स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर की जगह इसको पुट कर दिया है बस। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 2C स्क्वेयर, है ना, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम यही मानेंगे कि यहाँ पे 1 है। 2C स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको ऐसा बनाना चाह रही हूँ, जैसे ये था 2Q स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, मैंने इसको लिख दिया 2C स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर। सो अब हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं सेम, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था कैसे जो पी स्क्वेयर है वो डिविजिबल है बाय 2। सेम मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ कि क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2। सो अगर क्यू स्क्वेयर डिविजिबल बाय 2 है, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखो ध्यान से सुनना, इसको हम मान लेते हैं 2 इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लिया इसको। अब हम इक्वेशन 1 को देखें एंड इक्वेशन 2 को देखें, तो हमें देखने को मिलेगा जो P है एंड जो Q है उसके एक और फैक्टर निकल आया है विच इज़ 2। बट हमने ऊपर माना था रैशनल नंबर, जब हम मान रहे थे, एज्यूम कर रहे थे √2 को रैशनल नंबर, हमने माना था कि जो P है एंड Q है इसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है विच इज़ 1। तो जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, उसे हम कहते हैं को प्राइम। हमने तो ये मान के चला था, बट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो P है उसका जो P है एंड Q है उसके जो कॉमन फैक्टर है वो 2 भी आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो हमने ये वाली देखी है अभी अभी, P एंड Q हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। हमने तो माना था कि जो P एंड Q है वो को प्राइम है, बट यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो P एंड Q है इसका कॉमन फैक्टर 2 भी है। दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमने ये रॉन्ग अजम्पशन करी थी कि जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है। सो अब जो है हमारी ये अजम्पशन रॉन्ग प्रूफ हो जाती है। सो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है।
ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारी थ्योरम भी कंप्लीट हो जाती है। इसमें हमने कुछ नहीं करा, सबसे पहले हमने मान लिया कि जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है, और वो अगर रैशनल नंबर है तो वो p/q की फॉर्म में होगा। देन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन हमने स्क्वेयरिंग कर दी दोनों साइड्स पे, तो हमारी इक्वेशन 1 बन गई। तो हमने देखा कि जो p² है उसके फैक्टर 2 भी है एंड q भी है। सो अगर जो p² के फैक्टर 2 है, सो जो p² है वो डिविजिबल होगा 2 से, एंड देन हमने क्या करा, p इज इक्वल टू 2c लिख दिया, जहाँ पे जो c है वो कोई भी इंटीजर है। एंड देन हमने स्क्वेयरिंग कर दी इसकी दोनों साइड्स पे, तो हमारा p² इज इक्वल टू 2c² आ गया। सो यहाँ पे हमारी p² इज इक्वल टू 4c² आ गया। p² की वैल्यू हमारी आ गई 4c², एंड हमने इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया। सो हमारा आ गया 2q² इज इक्वल टू 4c²। सो यहाँ पे जो हमने इसको कैंसिल कर दिया 1 एंड 2 2 4, तो हमारा आ गया q² इज इक्वल टू 2c²। एंड देन हमारी ये जो है इक्वेशन 2 भी आ गई। एंड देन हमने सेम यहाँ पे भी लिख दिया कि जो q² है वो डिविजिबल होगा 2 से, सो q है वो भी डिविजिबल होगा 2 से। देन हमने देखा कि जो p है एंड q है उसके कॉमन फैक्टर आ गया 2, बट हमने तो माना था कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है सिर्फ। सो हमारी जो अजम्पशन है यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। सो यहीं से हमें पता चलता है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अभी आपको जो ये स्टेप्स हैं ये ज़्यादा लग रहे होंगे, बट जैसे जैसे आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रूव करने वाले इरेशनल नंबर्स, सो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लग जाएगा, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।